अस्पताल में अपने आप को स्वस्थ होने गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बिलखते हुए जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विभाग हैं जो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, वो सेवा का विषय होना चाहिए। कभी 6 अस्पताल, सोचिए कि आज़ादी से लेकर 47 से लेकर 2005 के पहले मात्र 6 अस्पताल था। आज बिहार के हर एक जिलों में सरकारी अस्पताल हैं। इस हिसाब से बिहार की जनसंख्या है तो प्राइवेट अस्पतालों को भी नकारा नहीं जा सकता है। ज्ञानेंद्र है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में एक बड़ी घटना घटी है जो कि काफी दहशत और लोगों के बीच में दुखद है, और ये इस घटना ने लोगों को काफी दिग्भ्रमित कर दिया है। क्योंकि बिहार में कई ऐसे जो निजी अस्पताल हैं जो कि मानकता को पूरी नहीं करते हैं, बावजूद आज इनकी संख्या काफ़ी है। और ऐसा ही एक घटना निजी अस्पताल में देखने को मिला है, जहां मुजफ्फरपुर में आगजनी की घटना होती है। आईसीयू में 4 लोग मर जाते हैं और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। चलिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभात मालाकार, इनसे हम बात करते हैं। सर, मुजफ्फरपुर की घटना को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, बेहद ही पीड़ादायक घटना है और लोग जिस अस्पताल में अपने आप को स्वस्थ होने गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने बिलखते हुए जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया वो अत्यंत पीड़ादायक है कि हम तो आए थे कि इनको स्वस्थ होकर ले जाएं, आए थे इलाज कराने और पोस्टमार्टम कराना पड़ रहा है। तो ये शब्द ही झकझोर देने वाला है और इस तरह की घटना बेहद ही दुखदायी है, पीड़ादायक है। और बिहार सरकार इस घटना के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि जो लोग घायल हुए हैं इस घटना में उनका प्रॉपर वे में इलाज हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। बिहार सरकार ने इस घटना को गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। और पूरी तरह से जिला प्रशासन और बिहार सरकार इस घटना के प्रति चिंतित है और इस पे नज़र भी बनाए रखियो कि आखिर ये घटना कैसे घटी। और घटना अगर घटी है तो जो दोषी हैं वो कार्रवाई के जद में आएंगे। अगर सुरक्षा मानक पूरा नहीं हो रहा था तो अस्पताल, अगर कहीं से अस्पताल प्रशासन कहीं से दोषी है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए लोगों की जान के सुरक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सरकार संवेदनशील है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? नहीं, अब हर घटना के पीछे विभाग के मंत्री तो रहेंगे नहीं, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो रही है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, निजी दौरे पर जा सकता है, सरकारी दौरे पर जा सकता है, काम के सिलसिले में जा सकता है। आज मैं यहाँ पार्टी का प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी का काम देख रहा, हो सकता है मैं किसी निजी काम से दिल्ली बॉम्बे चल जाऊं, तो ये सवाल उठना कहीं से लाजमी नहीं है। लेकिन ये सवाल तो है कि निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आते हैं, जन सुनवाई करते हैं, लेकिन मीडिया के समक्ष आकर के स्वास्थ्य विभाग की किसी भी योजनाओं पर चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे विभाग हैं जो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, वो सेवा का विषय होना चाहिए, और दोनों में सेवा हो रहा है। योजना की जानकारी नहीं दे सकते? योजना की जानकारी तो सबके, आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में 5500 आदमी का अस्पताल, इलाज जो 5500 लोगों का एक साथ इलाज होगा, वो कहाँ है? पीएमसीएच यही पटना में है। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग अगर गंभीर है, पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी के मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। कई बार शिकायतें आई थी कि पटना सहित राज्य के तमाम जिलों में कुकुरमुत्ते की तरह निजी अस्पताल हैं जिनके पास मानकता की कमी है। क्या कार्रवाई आज तक हुई है? आप कभी याद कीजिए उस दौर को कि आप अस्पताल में जाते थे तो पेट पर कुत्ता नजर आता था। अब तो कम से कम अस्पताल में इलाज हो रहा है, दवाई मिल रहे हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ इमरजेंसी सेवाएं हैं, लोग स्वस्थ होके आ रहे हैं। जितने जिले के सदर अस्पताल हैं सबको मॉडल अस्पताल बनाया गया है। हर पीएससी पे देखिए कि सरकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंच रही हैं। तो पहले की तुलना और अब की तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए ना कि आजादी से लेकर आज तक कई मुख्यमंत्री हुए। कर्पूरी ठाकुर जी ने 4 अस्पताल बनवाया था, उसके पहले 2 अंग्रेजों ने बनवाया था, और आज स्थिति है कि बिहार के सभी जिलों में अस्पताल निर्माणाधीन बन रहे हैं। कभी 6 अस्पताल, सोचिए कि आज़ादी से लेकर 47 से लेकर 2005 के पहले मात्र 6 अस्पताल था। आज बिहार के हर एक जिलों में सरकारी अस्पताल हैं।
सरकारी अस्पतालों की संख्या तो आपके पास है, प्राइवेटों की है क्या? उसका कोई निबंधन का आंकड़ा है आप लोग के पास? जिस हिसाब से बिहार की जनसंख्या है तो प्राइवेट अस्पतालों को भी नकारा नहीं जा सकता है, उसकी भी उपयोगिता है। लेकिन बिहार सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छे से हो और प्राइवेट अस्पतालों में भी मनमानी नहीं हो, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी नहीं हो। इसके लिए सम्राट चौधरी जी पूरी तरह से गंभीर है। और मैंने पहले भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा यह विभाग नहीं है, यह सेवा का कार्य है और सेवा के कार्य में मूलभूत सुविधा है उनको देने का काम हो, उसमें कहीं से कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। अंतिम सवाल, निजी नर्सिंग होम पे, निजी अस्पतालों पे नकेल कसी जाएगी अब सरकार की ओर से, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है, इसके बाद सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखा रही है। नहीं, अगर अस्पताल ने सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा है तो अस्पताल वाले निश्चिंत रहे कि कार्रवाई होगी। मैंने पहले भी कहा कि लोगों की जान से सुरक्षा से बड़ी कोई चीज घटना कोई बात नहीं हो सकती। हमारी प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षा, लोगों को स्वस्थ, लोगों को समृद्ध बनाना, और इस क्रम में कोई भी अगर दोषी पाया जाएगा तो वो बचेगा नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, मलाकार ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह की मुजफ्फरपुर में घटना हुई है वो काफ़ी हृदय विदारक है, लेकिन जिस तरह से पूरे राज्य भर में जो निजी नर्सिंग होम है, अब उन तमाम निजी नर्सिंग होम की जांच की जाएगी, उनकी मानकता की जांच की जाएगी और जहां भी कोई दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जाँच कब होती है और उसके बाद कार्रवाई सरकार कब करती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।